बिजली गई और अचानक घर में सब कुछ रुक गया। अक्सर हम इसी सिचुएशन में सोचते हैं, घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। ये सवाल जितना आम है, इसका जवाब उतना ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस मुश्किल काम को एकदम आसान बनाते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये पावर कट की समस्या है क्या और इन्वर्टर इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। फिर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, अपने घर के लिए सही इन्वर्टर कैसे चुनें। और आखिर में कुछ आसान टिप्स जिससे आपका इन्वर्टर सालों साल बढ़िया चले। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब बिजली चली जाती है तो वो कौन सी चीज है जो हमारे घर को रोशन रखती है? वो है इन्वर्टर। पर ये असल में करता क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। इन्वर्टर एक तरह का मैजिक बॉक्स है। ये अपनी बैटरी में पावर स्टोर करके रखता है, जो होती है डायरेक्ट करंट यानी डीसी फॉर्म में। लेकिन हमारे घर के ज्यादातर अप्लायंसेस जैसे पंखा, टीवी, लाइट्स, ये सब चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर। तो इन्वर्टर का काम बस इतना है कि जब मेन पावर चली जाए तो वो बैटरी की डीसी पावर को एसी पावर में बदल दे और हमारे उपकरणों को चलाता रहे। सिंपल। अब ये काम होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, चार्जिंग फेज। जब घर में बिजली आ रही होती है तो इन्वर्टर मेन लाइन से एसी पावर लेकर उसे डीसी में कन्वर्ट करता है और अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता है। फिर आता है कन्वर्जन फेज। मान लीजिए बिजली चली गई, अब इन्वर्टर तुरंत एक्शन में आता है और बैटरी में जो डीसी पावर स्टोर थी उसे वापस एसी में बदलना शुरू कर देता है। और तीसरा, आउटपुट फेज। ये नई बनी हुई एसी पावर सीधे हमारे घर के उन अप्लायंसेस तक पहुंच जाती है जिन्हें हमने इन्वर्टर से जोड़ा हुआ है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इन्वर्टर काम कैसे करता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या हर इन्वर्टर से निकलने वाली पावर एक जैसी होती है? जवाब है नहीं। और यहीं पर चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। लेकिन घबराइए मत, हम इसे बहुत आसान बना देंगे। चलिए वेव फॉर्म और पावर के इस खेल को समझते हैं। देखिए, इन्वर्टर खरीदते वक्त जो सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखनी है वो है उसका वेव फॉर्म, मतलब वो किस तरह की बिजली बना रहा है। और मेनली 2 तरह के इन्वर्टर होते हैं, प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव। ये नाम सुनने में भारी लग सकते हैं, पर यकीन मानिए, इसी चॉइस पर आपके घर के कीमती अप्लायंसेस की लाइफ और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है वो एकदम स्मूथ, क्लीन बिजली बनाता है, ठीक वैसे ही जैसी हमें ग्रिड से मिलती है। इसीलिए ये हर तरह के डिवाइस, खास तौर पर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेफ है। अप्लायंसेस भी इस पर बहुत आराम से बिना आवाज किए चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा महंगा आता है। दूसरी तरफ है मॉडिफाइड साइन वेव। ये एक तरह से साइन वेव की सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसका वेव फॉर्म थोड़ा खुरदुरा, सीढ़ियों जैसा होता है। ये बजट में तो आ जाता है, लेकिन सेंसिटिव डिवाइसेस को खराब कर सकता है या उनसे अजीब सी गुनगुनाने की आवाज आ सकती है। तो निचोड़ क्या है? अगर घर में कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम या कोई मेडिकल उपकरण जैसी महंगी और नाजुक चीजें हैं, तो उनके लिए प्योर साइन वेव इन्वर्टर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये उनकी लंबी लाइफ और सही फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। थोड़ी ज्यादा कीमत देकर इन्हें सुरक्षित रखना हमेशा एक बेहतर फैसला होता है। ओके, तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अपने घर के लिए सही इन्वर्टर चुनें कैसे? इसका जवाब शुरू होता है अपनी जरूरत को समझने से, मतलब हमें कितनी पावर चाहिए। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए उन सभी चीजों की जिन्हें पावर कट के दौरान चलाना है, जैसे कितने पंखे, कितनी लाइट्स, टीवी वगैरह। अब इन सब के वॉट को जोड़ लीजिए। जो टोटल वॉट आएगा उसे 0.8 से डिवाइड कर दीजिए। ये 0.8 क्या है? ये स्टैंडर्ड पावर फैक्टर होता है। जो नंबर आएगा उतनी VA यानी वोल्ट एम्पियर रेटिंग का इन्वर्टर हमें चाहिए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें 3 पंखे, 5 LED बल्ब और 1 टीवी चलाना है। इन सब का टोटल लोड लगभग 545 वॉट के आसपास बनेगा। अब जब हम 545 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा करीब 680। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कम से कम 680 VA का इन्वर्टर तो चाहिए ही। हमेशा थोड़ा ज्यादा का मार्जिन लेकर चलना अच्छा रहता है। तो जब मार्केट में इन्वर्टर देखने निकलेंगे तो कई ब्रांड्स मिलेंगे। यहां 3 पॉपुलर ब्रांड्स का एक उदाहरण देखते हैं, ल्यूमिनस, माइक्रोटेक और एक्साइड।
इनके एक जैसे मॉडल्स में भी मैक्सिमम पावर आउटपुट में कितना फर्क है। एक्साइड यहां सबसे ज्यादा पावर दे रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ पावर की नहीं है। चलिए इन ब्रांड्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये काफी कुछ क्लियर कर देगा। एक्साइड का मॉडल देखिए, पावर आउटपुट सबसे ज्यादा है और वारंटी भी 42 महीने की है, जो सबसे ज्यादा है। माइक्रोटेक की बात करें तो इसमें रीसेटेबल सर्किट ब्रेकर जैसा एक अच्छा फीचर है और इसकी सर्विस भी अच्छी मानी जाती है। और फिर है ल्यूमिनस, जो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी सर्विस थोड़ी धीमी हो सकती है। तो फैसला इस बात पर है कि प्राथमिकता क्या है, ज्यादा पावर और वारंटी, अच्छे फीचर्स या फिर बजट। बढ़िया, तो अब हमने सही इन्वर्टर चुन लिया है और घर पर लगा भी लिया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि ये सालों साल बिना किसी दिक्कत के चले, तो इसकी थोड़ी देखभाल करनी होगी और ये बहुत आसान है। इन्वर्टर की जान उसकी बैटरी में होती है, तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें उसी का रखना है। सबसे पहले बीच बीच में वाटर लेवल इंडिकेटर देखते रहें। अगर ये लाल निशान पर आ गया है तो मतलब पानी डालने का टाइम हो गया है। और हां, पानी हमेशा डिस्टिल वाटर ही इस्तेमाल करना है, नल का पानी कभी नहीं। पानी डालते वक्त ध्यान रखें कि सेल ओवरफिल ना हो जाए। और आखिर में बैटरी के टर्मिनल्स को साफ रखें, उन पर जंग न लगने दें। ये छोटे छोटे काम बैटरी की लाइफ को काफी बढ़ा देते हैं। और हां, ये सब करते वक्त मेन पावर बंद करना न भूलें। तो हमने टेक्नोलॉजी समझ ली, अपनी जरूरत का हिसाब लगाना सीख लिया और मार्केट में मौजूद ऑप्शंस को भी देख लिया। अब सवाल यह है कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या है? इसका जवाब अब आपके पास है। बस एक आखिरी टिप याद रखिएगा, हमेशा अपनी जरूरत से थोड़ी ज्यादा VA रेटिंग का इन्वर्टर चुनें। इससे भविष्य में अगर कोई नया अप्लायंस जोड़ना पड़ा तो आसानी होगी। तो बस अपनी जरूरतों को पहचानिए, अपना बजट सेट कीजिए और एक समझदारी भरा फैसला लीजिए।